दोस्तों, क्या आपको मालूम है हमारे देश की कुल आबादी 135 करोड़, उसमें से 88 करोड़ जनता एडल्ट है, यानी 18 साल के ऊपर है। अब इस 88 करोड़ जनता में से करीबन 9 करोड़ जनता लगभग वो डायबिटीज़ की शिकार है। सोचिए किस तादाद में डायबिटीज़ फैल चुका है देश में। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारियां, कैंसर, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, पैरालिटिक अटैक्स हो गए। पहले ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी जितनी आज की डेट में है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ईशान तिवारी, मैं हूं फाइनेंशियल कंसल्टेंट और आपका दोस्त। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हेल्थ कवर या हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे ही हम ये टर्म सुनते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि कोई एक बंदा है जो मुझे इंश्योरेंस बेचने वाला है और मेरे जेब से पैसा ले जाएगा। आपको इसको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरी आज की डेट में हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान है, लगभग उतना ही ज़रूरी हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी है। होता क्या है, देखिए, ये कॉमन फिलॉसफी, ये कॉमन साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरे साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कोविड हो जाएगा। मैंने इतनी लापरवाही बरती हुई है, राइट। मैं अपना नहीं, हम सबका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसीलिए अगर आप इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लें कि हम सबको भी बीमार होने का, कहीं भी गिर जाने का, इंजरी हो जाने का, एक्सीडेंट हो जाने का रिस्क है, हमें भी कोई भी बीमारी हो सकती है, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस हम सब के लाइफ में कितनी ज़्यादा है। ये तो बात थी क्यों हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली एक तरीके का फिनेंशियल बैकअप है जो आपको ट्रीटमेंट के खर्चे से बचाता है। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है रिस्क को मैनेज करना। मतलब अगर मुझे कोई बीमारी हो गई और उसमें 10 लाख का खर्चा आ रहा है, तो फिर मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पे लगा के उसका इलाज करवाने के लिए तैयार हूं, पर मैं 10,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं। हमें इसी साइकोलॉजी को चेंज करना है। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो इस वीडियो को मैं तो कहता हूं पूरा देखिए और उसके बाद तुरंत आप सबसे पहले जाके अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। स्टॉक मार्केट भूल जाइए, लाइफ इंश्योरेंस भूल जाइए, बैंक में सेविंग करना भूल जाइए, जॉब बाद में जाइएगा। सबसे पहले आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। आप सब अवेयर हैं कि कितना ज़्यादा कोविड फैला हुआ है पूरे देश में। करीबन कितनी सारी जनता देखिए मर चुकी है। और ये नुकसान क्या है, अभी हमारे देश में भी क्या है, हो रहा है, धीरे धीरे कोविड फैल रहा है। हमको किसी को नहीं मालूम है इसकी वैक्सीन कब आने वाली है। भगवान करे इसकी वैक्सीन जल्दी आ जाए, पर जब तक ये वैक्सीन नहीं आएगी तो जिस दिन मुझे कोविड हो जाएगा, क्या मैं उस दिन का इंतजार करूँगा? हमें ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आइए फिर अब बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। मैंने जैसा बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस एक तरीके का रिस्क कवर है। ये आपको बीमारी के या इंजरी हो जाने पे जो खर्चा लगता है उस खर्चे से आपको बचाता है। ये एक तरीके का फाइनेंशियल बैकअप है। फाइनेंशियल बैकअप के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा मेंटल पीस भी है। हम आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अपन मेंटल पीस ढूंढते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का बैकअप है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, जब भी कभी मुझे इसकी ज़रूरत होगी मेरे जेब से पैसा नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू चूज अ हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाट टू लुक फॉर व्हेन यू आर गोइंग टू बाई अ हेल्थ इंश्योरेंस। क्या पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए। आपको क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको किस तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए आपको किसी एक स्पेसिफिक तरीके की बीमारी है, पहले आपका अगर कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है, आपका इलाज हुआ है, आपको कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके इसमें जेनेटिक्स में चल रही हैं, हेरिडिटरी प्रॉब्लम रही है आपके मदर फादर को या आपके एंसेस्टर्स में अगर कैंसर की बीमारियां रही हैं, आप अपनी प्रोफाइल पहले समझ लीजिए। आप अपनी हेल्थ प्रोफाइल सबसे बेहतर समझ सकते हैं। अगर आपको उसमें कहीं डाउट है तो आप हमारे जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपको हेल्प करते हैं यही चीज़ जज करने में। तो एक बार मैंने अपना हेल्थ प्रोफाइल समझ लिया तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। मतलब किसी बीमारी से रिलेटेड स्पेसिफिकली चाहिए या फिर मुझे एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो मुझे एक ओवरऑल हॉलिस्टिक 360 डिग्री का कवर दे। ये सबसे पहली चीज़ कि मेरी नीड क्या है एग्जैक्टली। आप इंडिविजुअल हैं या आप एक फैमिली मैन हैं। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं और आपको कवर चाहिए तो 2 टाइप के कवर मिल सकते हैं। इंडिविजुअल कवर भी होता है और फ्लोटर कवर भी होता है। फ्लोटर कवर वो होता है जिसमें एक ही कवर अमाउंट में सारे के सारे लोग कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे फैमिली में 4 लोग हैं और मैंने 10 लाख का कवर लिया हुआ है और उसी 10 लाख में चारों लोग कवर हैं। दूसरा, अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो वो इंडिविजुअल कवर बाय डिफॉल्ट ही होगा, फिर फ्लोटर का कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा, कवर अमाउंट। कवर अमाउंट मैं कैसे डिसाइड करूंगा? देखिए, एक इंडिविजुअल मेरे जैसा जो अपने लिए कुछ कवर बैकअप में लेना चाहता है, तो आज की डेट में आप मान के चलिए कि एक अमूमन अगर कार्डियक अरेस्ट भी होता है या एंजियोप्लास्टी भी होती है, बाईपास सर्जरी होती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं और उनके लिए अमूमन इलाज कितने का हो रहा है।
आप मान के चलिए कि अगर आज की डेट में किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो क्या 8 से 10 लाख रुपए लगना बड़ी बात है। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है या मेजर एक्सीडेंट होता है, 6 से 10 लाख रुपए तो बहुत अमूमन मतलब बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट है। तो आपको कम से कम इतना कवर तो लेना ही चाहिए कि एक बार अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो मिनिमम आपकी जो नीड है वो पूरी हो जाए। हालांकि हेल्थ प्लान्स मिलना जो है वो 3 लाख से भी चालू हो जाते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, आप जितने तक का ले सकते हैं आप ले सकते हैं। बट ये कवर अमाउंट आपको देखना पड़ेगा। इसमें एक फैक्टर आपका बजट भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग में से आपका बजट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 10,000 का ही बच रहा है, तो आपको उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लान आपके लिए लेना सही है। तो अभी तक हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के पहले आपको किन पैरामीटर्स पे ध्यान देना चाहिए। ये जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं ये आपकी नीड स्पेसिफाई करने में मदद करते हैं। ये अक्रॉस जितने भी पॉलिसी प्लान्स आपके पास अवेलेबल होंगे अलग अलग कंपनीज के, सभी में ये कॉमन है। बट अब हम जिसकी बात करेंगे, हम बात ये करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस को आपको कंपेयर कैसे करना है। एक कंपनी के प्लान या 100 प्लान मेरे पास अवेलेबल हैं, तो उनमें से मेरे लिए कौन सा प्लान काम का है ये मैं कैसे देखूंगा। इसमें देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आपको ये देखना चाहिए कि जो भी कंपनी आपको प्लान दे रही है उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। अमूमन अगर वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ऊपर है तो आप उसको अच्छा मान सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, यही अगर टर्म इंश्योरेंस की बात होती तो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96% से ज़्यादा होना चाहिए। बट हेल्थ के केस में क्या है, 90% ये थोड़ा सा कम इसलिए हो जाता है कि कई बार जो बंदा हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, जैसे मैं, अगर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन हेल्थ इंश्योरेंस वाले को पूरी सही नहीं दी तो हो सकता है मेरी गलती के कारण मुझे क्लेम ना मिले। तो इसका भी भार क्या कंपनी पे आएगा। तो क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज द ओनली फैक्टर विच कैन डिसाइड वेदर यू शुड गो विद दैट प्लान और नॉट? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आपको ये देखना चाहिए कि जिस भी कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं उसमें आपको फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा दे रहा है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको भी इग्नोर करते हैं। पर मैं आपको बताता हूं, अगर हर साल सोचिए अगर आपका हेल्थ चेकअप हो रहा है फ्री में वो भी, और आपके मेजर वाइटल्स आपकी बॉडी के आपके सामने रिपोर्ट में आ जा रहे हैं, तो इससे आपको भी एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि हाँ आप बिल्कुल हेल्दी हैं या नहीं हैं। और अगर बीमार हैं तो आपको टाइम पे पता चल जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके से एडवांटेजेस है। तीसरा आप ये देखिए कि को पेमेंट ऑप्शन उसमें क्या है। कहीं जोन वाइज पेमेंट का तो कोई प्लान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी छोटी जगह से हेल्थ प्लान ले लिया और जब आप मुंबई और दिल्ली जा रहे हैं इलाज कराने के लिए तो वहां पे आपको 20% को पेमेंट। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिसमें जोन वाइज को पेमेंट का ऑप्शन भी है, मतलब क्लॉज भी लगा होता है। फिर इसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि वो कंपनी स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस डोमेन में काम कर रही है या नहीं। अगर कोई कंपनी स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस डोमेन में काम कर रही है तो उसके पास नेटवर्क हॉस्पिटल भी ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जनरल इंश्योरेंस में वाइडर डोमेन में काम कर रही है वो अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस के डोमेन में काम कर रही है वो सर्विस आपको ज़्यादा अच्छी दे पाएगी। आपको ये भी देखना चाहिए कि जो भी हेल्थ प्लान आप बाई करना चाहते हैं उसमें से प्री और पोस्ट कवरेज आपको ट्रीटमेंट के साथ कितना मिल रहा है। बहुत सारे लोग रूम की कैपिंग और दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं, पर मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता हूं तो मेरा फोकस इलाज कराने पे होना चाहिए, ना कि रूम के बजट पे। मुझे 10,000 का रूम नहीं, मुझे 5,000 का रूम मिल जाएगा, बट वो चल जाएगा, पर मेरा ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि एक बार क्लेम लेने पर आपको 100% कैशबैक मिल रहा है या वो पूरा का पूरा कैशलेस का प्रोविजन तो हर इंश्योरेंस पॉलिसी में है। पर आपको यह भी देखना चाहिए कि अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या 100% कैशबैक मिल रहा है या 80% कैशबैक मिल रहा है। ये सारे ऑप्शंस आप इवैल्यूएट अगर ठीक से कर पाएं तो उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ अल्टरनेटिव मेडिसिन या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ या होम्योपैथिक लेना चाहता हूँ, या मैं घर पे जिसको एक तरीके से क्या बोलते हैं डोमिसाइल ट्रीटमेंट अगर लेना चाहता हूं, घर पे अगर ट्रीटमेंट लेना चाहता हूं, तो उस केसेस में भी क्या पॉलिसी में क्लॉजेज इंक्लूड हैं या नहीं है। तो ये अभी तक हमने जाना। देखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय आपको किन किन पैरामीटर्स का ध्यान देना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ये मेरी ओपिनियन है, ये कोई आप एक जनरल स्टेटमेंट नहीं मान सकते, बट ये मेरी ओपिनियन है। हम लोग सारे हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं। स्टार हेल्थ हो गया, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस हो गया, बजाज अलियंस हो गया, और भी 4-5 कंपनियां हैं जिनका नाम मैं स्पेसिफिकली नहीं ले रहा हूं। मेरे अनुमान में रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छा प्लान है जिसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट भी है, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली। इट इज इन्वेस्टमेंट इन योर हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट इन योर वेल्थ ऑल्सो।
तो रेलिगेयर के जो प्लान्स हैं वो मेरे हिसाब से काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हैं। अगर आपको किसी भी प्लान के बारे में डिटेल जाननी हो, आपको अपना असेसमेंट कराना हो, आप अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हमारे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग नए नए टॉपिक्स पे आपको अवेयर करते रहेंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको डिटेल्स जानना है, तो हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपके स्क्रीन पे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप प्लीज़ उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू सून।